Yeah, so students, we are back. As I said, we are going to be covering small topic, छोटा सा एक टॉपिक है जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव चैप्टर के सॉल्यूशन कॉलिगेटिव के भी चैप्टर में मिलेंगे, हाइड्रोजन के चैप्टर में मिलेंगे, एस ब्लॉक में जो आता है। मेनली ये हाइड्रोजन का ही पार्ट है, बट इसको लेकर बच्चे बहुत बार मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं। जैसे ये एक स्टूडेंट ने भेजा है और भी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, नहीं बन रहे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन चैप्टर को आपने उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हो आप लोग, और विच इज़ ओके, इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स। 2 या 3 चीज़ें आपको छोटी छोटी याद रखनी है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हर एक क्वेश्चन आपसे विद इन सेकेंड्स सॉल्व हो जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लेने का उसका। ओके, क्या पॉइंट्स याद रखते हैं? देखो सिंपल, पहले क्या पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को अगर मैं देखूँ तो वो डिसोसिएट कैसे होता है बच्चों, वो H2O + O2 बनाता है। बैलेंस हम कर सकते हैं इक्वेशन, वो प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स सर्टन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी रिलीज्ड, है ना। सो व्हेन आई से सपोज मैं बोलता हूँ 10% वॉल्यूम या 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2SO और H2O2, what does it mean? It means it is going to produce 10 liter oxygen at NTP. It is going to produce 10 liter. जब मैं 100 वॉल्यूम बोलूँगा तो मतलब वो 100 लीटर ऑक्सीजन देगा। जब मैं 0.5 वॉल्यूम बोलूँगा तो वो 0.5 लीटर ऑक्सीजन देगा। ये मेरे दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए, समझे, कि जितने वॉल्यूम मेरे पास, जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो डिकम्पोज होकर, डिसोसिएट होकर एट एनटीपी उतने ही लीटर, एक्स वॉल्यूम है तो एक्स लीटर ऑक्सीजन देगा। ये पहले मेरे दिमाग में एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरी इसकी ट्रिक्स, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत आपको काम आने वाली है, ट्रस्ट में, ठीक है। 1.7% अगर दिया हुआ है सॉल्यूशन किसका, H2O2 का, तो ये सीधा सीधा उसका 1 नॉर्मल बनता है। अब ये क्यों आया, कैसे आया, उसके इंडेप्थ थियरी में मैं नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ। आप ट्रिक्स याद रखो। 1.7% मतलब 1 नॉर्मल, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, आपने बोला, हमने मान लिया, ओके। 1 नॉर्मल इंटू 5.6 अगर मैं बोलूँ, ठीक है, 5.6 यानी कि 5.6 का फैक्टर होता है नॉर्मेलिटी के साथ। जब मैं नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, क्या, नॉर्मेलिटी और, जब मैं नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का रिलेशन देखता हूँ, सो नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट जो गिवन परसेंटेज है वॉल्यूम का, दैट डिवाइडेड बाय 5.6। और जब मैं मोलारिटी के साथ ये सेम वॉल्यूम देखता हूँ तो आई विल सी वॉल्यूम अपॉन 11.2। ये कन्वर्जन फैक्टर्स जो है 5.6, 11.2 और 1.7, ये आपको याद रखने बच्चों। जेई मेंस में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट 6.8% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। इट्स वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, और उसी का एक पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। ये वन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट वगैरह में, मॉक टेस्ट में पूछा गया था एक बच्चे को, तो उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा। देखते हैं, ये ट्रिक्स याद रखो, इससे आंसर आपका विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। जैसा मैंने कहा, क्या फंडा है, लेट्स सी। वो बोलता है 6.8% है, क्या है, 6.8%। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। मैं ऐसा कह सकता हूँ 1.7% इज 1 नॉर्मल एंड 1 नॉर्मल इज V by 5.6, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको इससे रिलेट किया, इसको इससे रिलेट किया, ठीक है। 1.7% is 1 normal and 1 normal is given percentage by volume percentage divided by 5.6। इतना मुझे याद कर लेना है। आंसर आ गया, बहुत सारे लोगों को तो आ भी चुका होगा अभी तक। तो 1.7 की जगह मुझे 6.8 दिया है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 नॉर्मल। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो बराबर है, क्योंकि इसको मैंने 4 टाइम्स कर दिया। देखो 17 4 सा 68 होता है, तो इसको मैंने 4 नॉर्मल कर दिया। तो 4 नॉर्मल इज इक्वल टू परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन 5.6। तो वो बोल रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहिए। सो मेरे को वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होगी बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी 4 × 5.6,
यानी कि 22.4। कितना आसान आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन बी किसी बच्चे ने मार्क किया था, वो तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो दिख ही रहा है आपको, है ना। ऑप्शन सी यानी कि 22.4 इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। दैट इज हाउ इजी इट इज। अच्छा, इसी को मैं 4 नॉर्मल भी बोल सकता हूँ। जैसे मैंने कहा जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट 6.8% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उसमें एक ऑप्शन था 4 नॉर्मल, दैट वाज आल्सो करेक्ट। एक ऑप्शन था 22.4 बाय वॉल्यूम, दैट वाज आल्सो करेक्ट। एक ऑप्शन था 2 मोलर, 4 नॉर्मल है तो 2 मोलर है, वो भी ठीक है, वो भी करेक्ट था, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, यहाँ पर ये देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए छांट के रखा हुआ है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 5.6, नॉर्मेलिटी विल बी, तो वो बोल रहा है V इज 5.6। मैंने क्या बोला, 1 नॉर्मल इज V अपॉन 5.6, तो V कितना दिया 5.6, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी 1 नॉर्मल हो जाएगी। बस दैट इज हाउ इजी। सो दिस विल बिकम 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। सो कैन आई से दिस विल ऑल्सो बी 2 मोलर? यस। कितना इजी हो गया यार। तो आसान तरीके से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप सिर्फ ये ट्रिक याद रखो। क्या ट्रिक बोली थी मैंने, फिर से एक बार देख लो, ठीक है। ट्रिक ये याद रखनी है कि 1.7% एक नॉर्मल होता है। एक नॉर्मल V इज V बाय परसेंटेज V, हाँ, V स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6 होता है, और ये V स्ट्रेंथ बाय 11.2 होता है। क्या मोलारिटी के हिसाब से। बस आंसर आपका बहुत ही इजीली आ जाता है। और अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दे कि भाई 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो ये क्या है, 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 लीटर ऑक्सीजन देगा, 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 लीटर ऑक्सीजन देगा, x वॉल्यूम स्ट्रेंथ x लीटर ऑक्सीजन देगा। तो आई होप this small short video will help you to solve all the questions based on hydrogen peroxide type of numericals.